अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जो है वो बड़े एक ज़बरदस्त मार्जिन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और एक बड़ी शिकस्त से इंडिया की टीम 2-4 हुई और शिकस्त के बाद जो है वो इंडियन टीम पर तनकीदों के नश्तर जो है वो चलना शुरू हो गए हैं। और आज हमने बहुत कोशिश की, मेरी जो प्रोडक्शन टीम है उसने बड़ी कोशिश की कि आज के शो में इस शिकस्त के बाद हम किसको अपने शो में मदऊ करें। हमने बड़ी कोशिश की और हमने बड़ा अपने जहन को दौड़ाया कि आज के शो में हम किसको मदऊ करें कि जिस शिकस्त के असबाब के वाले से हम गुफ्तगू कर सकें। तो हमने बहुत सारी जो लाहासिल कोशिश के बावजूद बिल आखिर हमारी प्रोडक्शन टीम की और मेरी सुई एक नुक्ते पर आके अटक गई कि आज उस शख्सियत को बुलाना चाहिए कि जिसको भारत से ज़्यादा शायद पाकिस्तान में बैठ के इस शिकस्त का दुख होगा, इस शिकस्त के वो गम बना रहे होंगे और इस शिकस्त से भी कहीं ना कहीं जो है वो पंचाखे निकाल रहे होंगे कि कहाँ कहाँ जो है वो भारत जो है वो अच्छा खेला। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं खेला बल्कि भारत बहुत ख़राब खेला जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। यही वजह है कि आज हमने अपने शो में मदऊ किया है आप सबके बहुत ही अपने और हमारे ही बहुत ही अपने जिनके टूट गए सारे सपने। कमर रज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, और सब खैरियत ठीक ठाक है और बहुत अच्छा आपने सिंक्रोनाइज कहते हैं ना, सिंक्रोनाइज करना बहुत अच्छा। मैंने आपका इंट्रो करा दिया और ये अच्छा किया आपने कि यार मुझे इसलिए मदऊ किया कि यार उस शिकस्त के असबाब तो मैं आपको बताऊंगा मगर इस सक्सेस के असबाब भी बताऊंगा कि ये दूसरी मर्तबा क्यों खेल रहा है टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इसलिए कि सारे मैच अपने ग्राउंड पे खेलता हुआ है ना। नहीं, आपने भी तो खेले थे अपने ग्राउंड पे खेलता हुआ है ना, लेकिन पता नहीं कैसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही नहीं होता और उसके बावजूद भी इंडिया के सामने जब कोई मुश्किल सूरत हाल आती है तो पहले न्यूजीलैंड से हार गए, अब जाके वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए। इस पर ज़रा बात करेंगे, फिवाई से ज़रा निकालेंगे इसमें कुछ इनकी सोच निकालेंगे कि क्या है, क्योंकि शायद इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स को बहुत दुख हुआ और उनमें से एक हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब भी, इनसे जानेंगे ज़रा आज क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। ICC ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ICC वर्ल्ड कप 2023 अक्टूबर और नवंबर में भारत में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को होगा। आयरलैंड के क्रिकेटर हैरी टेक्टर ने बाबर आजम को पीछे छोड़कर ICC का अवार्ड जीत लिया। एक मैच से चैंपियनशिप का नतीजा नहीं निकलना चाहिए। जरूरी नहीं कि टेस्ट चैंपियन का फाइनल जून में और इंग्लैंड में ही करवाया जाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। भारत ज़हनी तौर पर उसी वक्त फाइनल हार गया था जब उसने हैवी लेफ्ट हैंडर अटैक के खिलाफ अश्विन को बाहर बिठाने का फैसला किया। वीरेंद्र सहवाग। भारतीय टीम को पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी जो वो नहीं कर सकी। सचिन तेंदुलकर। जब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हो तो आप उसे कैसे खेल सकते हैं। विराट कोहली को अपनी हाफ सेंचुरी करने की ज्यादा फिक्र थी। सुनील गावस्कर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड चंद क्रिकेटर्स को ही प्रमोट करते रहते हैं, इसी वजह से भारत में कुछ खिलाड़ी टीम से भी बड़े हो गए हैं। साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर। इंडियन खिलाड़ियों को फैसला करना होगा कि IPL खेलनी है या मुल्क के लिए खेलना है। रवि शास्त्री। भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को बाबर आजम और केन विलियमसन से सीखना चाहिए कि किस तरह सिम और स्विंग बॉल को खेला जाता है। नासिर हुसैन। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीतकर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रैकेट कायम कर दिया। मैनचेस्टर सिटी ने पहली मर्तबा चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और इन टॉप स्टोरीज में देखा कि आज जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, आज उन्होंने एक ही बर्रे में सारे फायर कर दिए और आपने देखा ताबड़तोड़ जो है भारतीय प्लेयर्स के ट्वीट भी दिखाए उन्होंने सारे स्टेटमेंट भी दिखाए क्योंकि उनको पता था कि आज कमर रज़ा इफ़ी साहब आ रहे हैं। मैं मैच समरी दिखाऊंगा ब्रेक पर से आने के बाद कि इस मैच में हुआ क्या, लेकिन ये सब जो लोग बोल रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है ना अली, यकीनन अच्छी के लिए। देखें यार, आप मैयत पे रोने वाले आपको मिलते हैं, ठीक है, और खुशी में जब लोग शामिल होते हैं तो पता नहीं होता कौन किस मोहल्ले से आया। मैयत बैठने वाले भी नहीं मिलते। तो ले, मेरी बात तो सुनने, आपने सवाल कर लिया, आप जवाब ले रहा हूं ना। मैयत बैठने वाले भी नहीं मिलते ना, या मैयत पे शादियाने बजाने वाले भी नहीं मिलते। देखिए यार, मैं आपको एक बात बताऊं अली, सिर्फ ये नहीं है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई मैच हार गए हो, कोई बायलैटरल मैच हार गए हो या आप फाइनल हारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 बेस्ट टीमें पहुंची होंगी। किसी एक टीम ने तो चोक करना ही है, ठीक है। इंडिया को ये दूसरी मरतबा धचका लगा है, मगर मेरी नज़र में सक्सेस
सक्सेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ अली कि 2021 में देखें यार, मैं हमेशा से ये मैंने कहा है कि जो पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कप्तान था वो सरफराज था। यही कुछ इंडिया में चला 2021 के बाद से, जब विराट कोहली को कप्तानी से हटाने के बाद और एक इस तरह से कप्तानी हटाई जिसमें जिस तरह से मतलब सरफराज के साथ तो बहुत अच्छा सलूक हुआ, उसके साथ तो वो सलूक किया गया है मतलब कि पूरी टीम को अंदाजा हो गया। देखिए यार, जब टीम में 2-3 बड़े खिलाड़ी होते हैं ना और वो देखते हैं कि मैनेजमेंट ने अब इनके खिलाफ एजेंडा बना लिया है, इनको नीचे लेकर आ रही है, तो उनका मोराल बजाय क्रिकेट के तरफ जाने के वो सियासत में लग जाता है, पॉलिटिक्स में लग जाता है। जी हुजूरी करो, यस बॉस करो, जी बॉस करो और टीम में शामिल रहो और अपने मैचेस खेलते रहो। या पिछले 2 सालों में जब से ये राहुल द्रविड़ की रिजीम आई है, 2021 में न्यूजीलैंड टूर था मुझे याद है, जहां ये इंडिया जीत गया था 1-1। बांग्लादेश पे सीरीज आई, बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश के खिलाफ जितवाया रविचंद्रन अश्विन और श्रेयास अय्यर ने, मुझे याद है बड़ा जबरदस्त बैटिंग करी श्रेयास अय्यर ने, और बांग्लादेश वो मैच तकरीबन जीत गया था टेस्ट मैच, मगर वहां से निकल कर आए, साउथ अफ्रीका गए, वहां पे सीरीज हार गए 2-1 से, साउथ अफ्रीका सीरीज हार गए, फिर ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आया। हाँ तो नहीं है कोहली का फोन, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अली के देखिए, होता ये है कि जो टीम जब बनती है ना तो वो किसी ना किसी खिलाड़ी को फॉलो करके बनती है, और उस खिलाड़ी को जो मैनेजमेंट की आंख में चुभ रहा होता है और मैनेजमेंट उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करे और अपनी भर्तियां डालने की कोशिश करे, तो वो होता ये है कि टीम के जो बाकी खिलाड़ी होते हैं ना वो भी पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए। मैं जरा ब्रेक ले लूं, फिर मैं आगे जरा तफसील से मैं मैच समरी दिखाऊंगा, जब ब्रेक से वापस आएंगे उसके बाद मजीद जो है एफी भाई से बात भी करेंगे। जब तक विराट कोहली ने शायद इनको फोन कर दिया है कि भाई थोड़ा सा और जरा मुझे बचाने की कोशिश करो, सुनील गावस्कर ने तो पूरी तरह से मुझको उड़ा के रख दिया है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बारे में कि जहां पर इंडिया की टीम को बड़ी आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त से 2-4 किया। पहले मैच समरी दिखाएंगे, फिर उस पर कमर रज़ा एफी साहब से गुफ्तगू का अस्तर आगाज करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने मैच समरी है कि जहां पर पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, टॉस जीतकर इंडिया ने बैटिंग की दावत दी, और यहीं से एक ऐसा लगा कि एक सुसाइडल डिसीजन था इंडिया की जाने से, क्योंकि चौथी इनिंग में बैटिंग करना हरगिज़ किसी भी फॉर्मेट किसी भी टेस्ट मैच में आसान और किसी भी पिच पर आसान नहीं होता। 469 रन स्कोर किए, ट्रेविस हेड ने 163 रन की इनिंग खेली, मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें हासिल की, और जवाब में अजिंक्य रहाणे के 89 रन के बावजूद 296 रन बनाने में इंडिया की टीम कामयाब हो सकी। 3 विकेटें हासिल करने में पैट कमिंस कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दूसरी इनिंग में एलेक्स कैरी ने जो 66 रन की इनिंग खेली, 270 रन स्कोर किए गए 8 विकेटों के नुकसान पर, और इस तरह दूसरी इनिंग में इंडिया की टीम महज 234 रन बनाकर आउट हो गई, और यूं 209 रन के बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। अब इस टेस्ट मैच को अगर हम डाइसेक्ट करते हैं तो इसके कई पहलू हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टीम सिलेक्शन के हवाले से कि अश्विन को ना खिलाने पे भारतीय मीडिया ने, भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया भारतीय टीम मैनेजमेंट को, भारत के कप्तान रोहित शर्मा को। अश्विन को ना खिलाना, आपको क्या लगता है कि क्या फैसला था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में लेफ्ट हैंडर भी बड़ी तादाद में? अली देखिए यार, पहले रविचंद्रन अश्विन के मामला जो है ना विराट कोहली से एसोसिएट किए जाते थे कि विराट कोहली उसको खिलाने नहीं चाहते थे। उसकी जगह मुझे याद है, आपको भी याद होगा, हमने वो प्रोग्राम भी किया था जिसमें अहमदाबाद में वाशिंगटन सुंदर को खिला दिया गया था। तो मगर आप ये देखें कि यार आज आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि रविचंद्रन अश्विन को ना खिलाने का फैसला जो है वो यकीनन राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट को जाता है, जिसमें रोहित शर्मा भी यकीनन शामिल होंगे। तो अच्छे खिलाड़ी, यानी कि वो खिलाड़ी जिसका मैंने आपको अभी बताया था कि बांग्लादेश में आप टेस्ट हार गए थे बांग्लादेश से, अगर अश्विन की बॉलिंग ना होती, क्योंकि वो मैच या तो बांग्लादेश ड्रॉ कर जाता, और मतलब ड्रॉ का, छोटी टीम से ड्रॉ का मतलब आपकी शिकस्त होती है, तो वो उसने जिताया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसकी बॉलिंग ने आपको होम कंडीशंस में आपको फेवर किया, तो अश्विन को बाहर बिठा। अब देखें वो मसला वही है ना कि अब जनाजा उठ चुका है, तो अब दीवारी गिरिया पे लोग खड़े हुए हैं। दीवारी गिरिया कौन है? अश्विन। हर आदमी अश्विन की तरफ कूद रहा है, और कूद कौन लोग रहे हैं? सुनील गावस्कर, आपके गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, जो मशवरा देते हुए तो समझ में आते हैं लोग। बैश करना इनका काम नहीं है, क्योंकि ये पेड कमेंट्री। लेकिन तो होगा ना, इंडिया को सर्व किया है। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, अगर समझे नहीं, बात सुन तो ले मेरी बात। पहले आप ब्रॉडकास्टर के खर्चे पे बैठते हैं, ठीक है, तो आपको उस वक्त अश्विन नजर नहीं आ रहा था। अश्विन आपको 5 दिन में कहा नजर क्यों नहीं आया भाई? आपको 5 दिन के बाद क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपको मातम करने के लिए एक आदमी चाहिए। किसकी शक्ल पे मातम करेंगे? वो बैठा हुआ बबली चबा रहा था अश्विन, उसको नहीं खिलाया। लेकिन एक तरफ आप देखें ना, क्रिकेट की बात
कर लेता हूँ सर, मैं आपसे क्रिकेट की बात कर लेता हूँ। ये मातम, ये गिरिया, ये बबल चबाना, ये सब छोड़ दे, क्रिकेट की बात करने बैठे हम। मैं क्रिकेट की बात आपसे करता हूँ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जनरल नेथन लायन ने आउट किए, वो भी तो ऑफ स्पिनर है ना, तो इन्होंने अपने ऑफ स्पिनर को क्यों कर उस पिच के ऊपर ड्रॉप किया? क्या पिच को मिसरीड कर गए? अली देखिए, अश्विन को खिलाना ना खिलाना मेरी ऊपर नहीं था कि मैं बोलता कि खिला लो, मैं बोलता कि नहीं खिलाओ। ओ भाई, जिन लोगों ने नहीं खिलाया, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप बड़े सपोर्ट करते हैं ना। देखिए यार, आप इंडिया की हार में से भी जीत के वो शाखसाने निकाल लेते हैं ना। मैं तो क्रिकेट के करीब, ऑस्ट्रेलिया के गिल्ली डंडा खेलने आई थी, उसकी तारीफ आपने एक दफा भी नहीं की 10 मिनट में। यार मैंने करी ना। कहाँ की तारीफ? कौन सी तारीफ की? मैं रिपीट में देख लीजिएगा। आपने एक वर्ड नहीं बोला आपने ऑस्ट्रेलिया की तारीफ में। अब 200 सर, आपने एक तारीफ में एक वर्ड नहीं बोला। मैं रिपीट चलवा दूंगा। 200 प्लस ओवर खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने कितने खेले हैं? 125। तो ये बैटिंग में तो यही नाकामी नजर आ गई। अच्छा, 469 इन्होंने बनाया पहली इनिंग में, तो बॉलिंग इसका मतलब है नाकाम थी। बुमराह आपके पास नहीं, पंत आपके पास नहीं, श्रेयस अय्यर इनके पास नहीं था, जयदेव उनड़कट आपका इंजर्ड था। सर यही लोग तो कहते थे हम 3 टीम है, यही लोग तो कहते थे हम 3 टीम। नहीं, ये एक्सक्यूज सर सुन लेना। आपने एक बात कही, सुने मेरी बात सुन ले फिर जवाब दें। आप कह रहे हैं ये नहीं, मैं मान लेता हूं। फिर यही लोग तो बैठ के कहते थे ना जी हम तो 3 टीमें बनाएंगे तो तीनों टीम में जीत जाएंगी। तो आज किस बात के बहाने के बुमराह नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं? देखिए अली, ये तो बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता सकता हूं पाकिस्तान में भी जो इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। ठीक है, मैं तो उनकी बात कर ही नहीं रहा अभी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऊपर बात हो रही है। देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि 2 बेस्ट टीम्स पहुंची हैं। अच्छा, इंडिया वेरी फॉर्चुनेट कि दूसरी मरतबा पहुंचा। अच्छा, दूसरी मरतबा भी चौक कर गया भाई। दूसरा ये कि पिछले 8 से 10 सालों में देखें तो लोग बोलते हैं इनके पास ट्रॉफी कोई नहीं। अच्छा, 8-10 सालों में ये नहीं जानता कि 42 मंथ्स विराट कोहली की कप्तानी में आप नंबर 1 रहे। 42 मंथ्स से तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गया। जब बाबर आजम नंबर 1 होता है तो आप कहते हैं भाई बाबर आजम इंडिविजुअल है, मैं टीम की बात कर रहा हूं। अभी विराट कोहली ऊपर है तो वो मैच हार गए, कोई बात नहीं। नहीं वही कि 42 जो नंबर 1 मैं टीम की बात कर रहा हूं, प्लेयर की बात कर रहा हूं। कुछ तो इंसाफ कर रहे हैं भाई, तो समझे ना आपने अभी खुद मैं कह रहा हूं कि टीम इंडिया 4 साल नंबर 1 रही, आप कह रहे हैं बाबर आजम। मैं तो भाई अभी हम जब हम बाबर आजम की बात करते हैं टीम कहां पर खड़ी है? मैं तो इसीलिए ना टीम हार गई, आप कह रहे बाबर आया विराट कोहली। भाई मैं तो कह रहा हूं टीम गेम है ना यार, मैं तो ये कह नहीं रहा विराट कोहली कप्तान नहीं था। ठीक है, विराट कोहली एज अ प्लेयर खेल रहा था भाई। और आपने जो टेस्ट मैच जैसा खेल रहा था आपने देख लिया, लोगों ने टेस्ट मैच देखा है तो प्लेयर्स के अंदर रिफ्ट नजर आ रही है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि जब मैनेजमेंट की पॉलिसीज कामयाब होती हैं कि अपने प्लेयर खिलाने के लिए, जैसे अश्विन को नहीं खिलाया उसकी जगह जडेजा को खिलाया। हालांकि जडेजा के साथ अश्विन होना चाहिए था। वो जो भर्ती डाली है ना उन्होंने उमेश यादव, असल में उस तरफ कोई नहीं आ रहा। असल मुद्दा तो वही है, एक आदमी, एक बॉलर ऐसा जिसको मैच से एक दिन पहले तक जिसके फिटनेस के बारे में सवाल हो रहा है, एकदम से प्लेइंग 11 में झाड़ मुबाड़ लेके साला मैच खेलने के लिए आ गया। तो यहां पर आए ना गावस्कर, गौतम गंभीर और वो दीगर लोग जो ये इशू उठा रहे हैं, भाई उमेश यादव पे बोलो ना कि आप राहुल द्रविड़ 2 सालों अपने दोस्त पे बोले ना, राहुल द्रविड़ पे। अबे 2.5 साल में किया क्या है टीम इंडिया के लिए? क्या किया? बनी बनाई टीम की ऐसी की तैसी कर दी उसमें। 2 बेस्ट टीमें पहुंचे ना यार, सुन तो ले, कौन देखे वो भाड़ में जाए यार 2 बेस्ट टीमें। अभी तो आप कह रहे थे, अपनी बात में खुद ही कह रहे भाड़ में जाए। अभी तो आप कह रहे थे 2 बेस्ट टीमें पहुंची, 2 बेस्ट टीमों की बात ही नहीं कर रहा। पहुंचा दिया ना फाइनल में आपने राहुल द्रविड़ ने। विराट कोहली को हटाने के लिए इन्होंने दूसरी टीम बनाई, क्योंकि इन्होंने गांगुली को साथ में, राहुल द्रविड़ को, वीवीएस लक्ष्मण को, और कितने नाम बताऊं, ये पूरा एक ग्रुप है जो साजिशें कर रहा है। और किसके खिलाफ साजिश है? रवि शास्त्री के खिलाफ, विराट कोहली के खिलाफ। यार साजिश कर रहे हैं। अली, टीम खराब होती है साजिशों से, टैलेंट खराब नहीं होता भाई। टैलेंट अगर अच्छा सर धीरे टैलेंट अगर परफॉर्म नहीं कर सर, चाय भी है सर, चाय भी मुझे सवाल करने का मौका दें भाई, सवाल करने का मुझे मौका दें। गावस्कर भी तो इंडिया के ही प्लेयर हैं। गावस्कर क्यों मुसलसल ये बात कह रहे हैं? मोती चूर के लड्डू लिए बैठे थे 5 दिन से, अश्विन के साथ बैठ के एक तस्वीर खिंचवा लेते पहले दिन ही, और बोलते कि यार ये क्या ज्यादती है। भाई सुनील गावस्कर से बड़ा नाम तो कोई है नहीं टीम इंडियन क्रिकेट के अंदर। तो भाई प्रोटेस्ट पे चले जाते ना, उधेड़े पकड़ के इसके राहुल द्रविड़ को। अबे अपनी दोस्ती है, अपनी वो तो कह रहे हैं ना, जेटिको पे नहीं घंटा कह रहे हैं यार, कहीं नहीं रहा वो तो कह तो रहे कि अपनी निफ्सेंची के सर, वो कह रहे हैं निफ्सेंची की जाने उसकी निगाहें थी, टीम के लिए वो खेला नहीं है। कौन? और ये विराट कोहली। अबे यार इनके वाले मसले भी हैं। अच्छा, उनके वाले मसले भी हुए। कभी बेगम पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है? कभी याद है आपको कोविड के दौरान इसने क्या कहा था? विराट कोहली ने असल में अनुष्का शर्मा की बॉलें खेली, तो गलत बोला था, जब प्रैक्टिस करा रही है तो गलत बोला था। अली अपने सर्किल के अंदर अपने से बड़ा किसी को मानते नहीं है ये लोग। उधर आ गए वो गौतम गंभीर, वो
कह रहे हैं जनाब कुछ खिलाड़ी जो है वो टीम से बड़े हैं। अबे खिलाड़ी टीम से बड़े हैं जब तो रोहित शर्मा कप्तान है, जो 5 दिन की टांगे नहीं है, जिसकी टेस्ट खेलने की, उसको घर से बुला के तुमने टेस्ट का कप्तान बना दिया। 1 साल तक तुम उसको खिलाने, वो खेल नहीं सका टेस्ट मैच कप्तान बनने के बाद। कभी केएल राहुल कप्तान बने हुए कहीं पे, कभी श्रेयस अय्यर उसकी जगह कप्तानी कर रहे हैं। चौथा टेस्ट जो इंग्लैंड में आप खेलने के लिए गए, आपके पास कप्तान नहीं था। विराट कोहली से पूछा, उसने मना कर दिया। आपने बुमराह को कप्तान बनवा दिया। वहां पर 404 रन चेस कर गया इंग्लैंड इनकी बॉलिंग के ऊपर। वही मौत हो गई थी टीम इंडिया की। यार आप थोड़ा, अगर आप क्रिकेट को फोकस करते हैं या किसी टीम को आप एनालाइज करते हैं तो उसका पास्ट भी उठाते हैं भाई, कि ये सूरत हाल पहुंची गई। उसके बावजूद मैं ये क्रेडिट देता हूं कि यार कम से कम इन्होंने ये तो बताया कि ये आज भी इनके पास वो खिलाड़ी है, भले ये फाइनल में परफॉर्म नहीं कर पाए मगर कंसिस्टेंट है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। ये है असल बात। इस बात असल बात ये है कि अपने होम ग्राउंड पे खेल खेल के पहुंच गए। कौन पाकिस्तान नहीं खेला होम ग्राउंड पे, कौन आप व्हाइट वॉश हो रहे हैं 75 साल बाद, 40 साल बाद न्यूजीलैंड जा रहे हैं आप। कमाल नहीं हो गया यार आपको। बी क्लास टीम है, सी क्लास, डी क्लास टीम है, बुला के अपने बैट्समैनों को रन करवा रहे हैं। कमाल नहीं हो गया आप फ्लैट डेक बना रहे हैं। आपका चेयरमैन खड़ा होकर बोलता था बाबर आजम के 100 नहीं देख ले। अबे आप 100 पे लाना था यार, जिससे टीम आ यार। ये इफी भाई आप इसी शो में बैठ के ड्राविड की आप तारीफें करते थे। इसी शो में बैठ के मेरे ही सामने आप नहीं करता था, आपने ही बोला है। आपके साबिक क्रिकेटर बोलते थे। देखे राहुल द्रविड़ की मैंने उस वक्त तारीफें करता था जब वो एनसीए का हेड था, एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड था, और उसके नीचे से लोग निकल कर आ रहे थे। ठीक है, वो जिस जगह पे था वहां पर इंसाफ कर रहा था। जब से यहां पर आया वो टीम इंडिया का कोच, अच्छा क्यों चाहेगा अपना नाम खराब करना वो? सर वो अपना नाम खराब करना क्यों चाहेगा? अच्छा क्यों चाहेगा अपना नाम खराब करना वो? अपने क्रेडेंशियल क्यों खराब करना चाहेगा वो? चले आसान कर दूं। आप सरफराज को हटे हुए कितना टाइम हो गया भाई? सरफराज हटे कोई 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। कहां है टीम आपकी? नीचे आ गई ना टीम, लेकिन वो क्यों चाहेगा? एंड हो गई बात, एंड हो गई। नहीं तो वो क्यों चाहेगा? मुझे बताए ना। आपको मैंने बता दिया ना, एग्जांपल दे दी भाई। वो क्यों चाहेगा कि उसकी कोचिंग टीम नीचे आ जाए? पाकिस्तान का प्लेयर आसमान छू रहा है मगर टीम जमीन पे गिरी हुई है। ये बात समझे आप? ठीक है, तो लेकिन ये तो बताया ना कि जिस तरह सरफराज की सियासत हो रही है, क्या रोहित शर्मा के खिलाफ भी सियासत हो रही है? कौन सियासत कर रहा है भाई? क्या कोच है कप्तान के खिलाफ सियासत कर रहा है? रोहित शर्मा अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, जैसे बाबर आजम है। बाबर तुम कप्तान बन रहे हो, बाबर क्यों मना करेगा? रिजवान तुम कप्तान, रिजवान क्यों मना करेगा? भाई वो तो खिलाड़ी हो। भाई वो तो मुझे भी बोलेंगे, मैं क्यों मना करूंगा? यही रोहित शर्मा तो आपको भी बोलेंगे, आप क्यों मना करेंगे? हमें ग्लोरी नहीं मिली, हमें तो सर ये तो ऑनर है ना। कामयाब कप्तान है मुंबई इंडियंस का। भाईजान ये तो एक ऑनर है ना। आपको कप्तान मना करेंगे आप? ये तो एक ऑनर है ना कि किसी को भी कप्तान। अली अपनी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, अपनी वैल्यू भी करता है बंदा। यार एक खिलाड़ी जो जानता है कि मैं 5 दिन की टांगे नहीं है, तुम यार 1 अरब 40 करोड़ की टीम को लीड करोगे? लानत नहीं है तुम्हारे ऊपर? या तो अपनी चीजें छुपा के तुम चल रहे। 5 दिन वो नजर आया रोहित शर्मा फील्ड के अंदर के वो अकेला है। एक फैसले में ना विराट कोहली साथ है, ना बॉल चेंजिंग में विराट कोहली साथ है, ना बॉलर्स को यूटिलाइज करने में वो किसी मशवरे के अंदर है। रहाने जा रहा है क्यों नहीं विराट कोहली क्यों नहीं बता रहा था? समझे? अभी मैंने आपको बताया तो कि यार जब वो देख लेता है कि खिलाड़ी, टीम के जो बाकी खिलाड़ी है वो देख लेते हैं कि यार ये बेस्ट प्लेयर है या बेस्ट कैप्टन है, इसके खिलाफ मैनेजमेंट ने ये एजेंडा बनाया है, इसको नीचे ला रही, तो फिर बाकी लोग भी उधर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें जरा मजीद और रोशनी डालेंगे। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान टीम में सिर्फ बाबर नहीं खेलता, और भी खेलते हैं, मगर टीम की हार पे पकड़ते किसको? अच्छा बात हो रही है टेस्ट चैंपियनशिप की, बात हो रही है विराट कोहली की, लेकिन वो बाबर आजम का तड़का जो जिस तरह दाल में बघार लगता है, तो बाबर आजम नहीं। आपने पूछा ये सूरज हाल कहां पे पहुंची, मैंने बता दिया सर। मैंने तो आपसे ये कहा कि जब बाबर आजम नंबर 1 था, आपने कहा वो छोड़े आप टीम किधर है? अभी टीम हार गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गिना रहे मुझे कि वो 42 महीने तक ऊपर रहे, वो नीचे। चले अब ये चलता रहेगा सिलसिला, ब्रेक ले लेते हैं। 4 सालों में 2 साल विराट कोहली नंबर 1। सर वापस आके बजट डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आप मुझे पता है मानना आपने है नहीं। मैं क्यों मानेंगे नहीं? क्योंकि भारत हार गया है, आपने कहीं ना कहीं से चीजें निकाल ली है। जीत जाता तो आप कुछ और होती। मिलते एक छोटे से बैटिंग कर रहा था ना, मैं बॉलिंग कर रहा था। चलिए मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाकामियों से आ रहा है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो इफ़ी भाई के साथ गुफ्तगू थी वो हमेशा की तरह जो है वो एक हीटेड एनवायरनमेंट में तब्दील हो गई, क्योंकि इफ़ी भाई मानने को तैयार नहीं होते हैं भारत की गलतियों को। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि जो गलतियाँ की हैं उसको कम से कम गलत को गलत तो इंसान कहना चाहिए और उस पर एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढने चाहिए। जिस तरह हमें रोहित शर्मा एक्सक्यूज़ ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि फाइनल जो है वो तीन दफ़ा फाइनल होना चाहिए, बेस्ट ऑफ 3 फाइनल होना चाहिए, और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 3 दफ़ा हो तो फिर T20 का और फिर वनडे टूर्नामेंट का फाइनल क्यों भाई एक दफ़ा होता है। क्या कहा है जरा रोहित शर्मा ने, पहले वो सुन लेते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट इनिंग्स में उनके टारगेट के आसपास जो उन्होंने बनाया था उसके आसपास अगर हम पहुंचते, जो लीड उनको जो मिला वो अगर कम से कम मिलता तो गेम कहीं पर भी जा सकता था। हमने फर्स्ट इनिंग्स में उतना अच्छा बैटिंग नहीं किया। आई डोंट वांट टू बी टू क्रिटिकल अबाउट इट बिकॉज द रीजन आई से दैट इज बिकॉज व्हेन वी वर हियर लास्ट टाइम अ लॉट ऑफ द सीनियर बैटर्स एक्चुअली पुट देयर हैंड अप एंड गॉट अस अहेड in the series. I mean, things like this can happen. We've had really good outing in the last 2 years, whether we played in Australia or we played in England. But yeah, like you said, this one-off game, if you're mentally not there, you can lose a game. June is not the only month we should play the finals. It can be played any time of the year and anywhere in the world, not just in England. It can be played anywhere in the world. हमने लड़कों को यही बोला है कि जाके फ्रीली खेलो और लगता है तो मारो। ये सिंपल सा मैसेज है। हमको टेस्ट क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, हमको दबाव में नहीं खेलना है। क्रिकेट खेली भी थोड़ी बहुत या मैंने थोड़ी बहुत कवर भी की, उस वक्त से हम सुनते आ रहे हैं कि क्रिकेट में एक्सक्यूज़ नहीं होता। और इतनी बड़ी टीम, इतनी महान टीम का कप्तान एक्सक्यूज़ दे रहा है कि जी जून में जो है वो वाहिद महीना नहीं हमें खेलना चाहिए, जून में भारत का शायद खून हो जाता है इसलिए वो खेलना नहीं चाहते। कभी कह रहे हैं फाइनल जो है IPL के बाद नहीं होना चाहिए, कभी कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल होना चाहिए। इफ़ भाई इतने एक्सक्यूज़ तो शायद आप लोग भी नहीं देते होंगे जो भारत की क्रिकेट के बिल्कुल फैनेटिक फ़ैन है। अली देखें, इसमें जो बॉटम लाइन मुझे जो समझ में आई है, एक जगह उन्होंने रोहित शर्मा ने कहा है कि इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर। अच्छा, वो 11 में से कौन था? रोहित शर्मा ने नाम बताया उसका। ये जो सुन रहे होते हैं ना बैठ के, इनका काम जो होता है सवाल करना भी होता है। इतनी लंबी लाइन उसने अगर 3 साल वाली लाइन तो वो विराट कोहली 2000 मेरे ख्याल में 19 में ही विराट कोहली 2019-20 में ही दे चुके थे जब लॉर्ड्स में खेला गया था फाइनल। 6ठे दिन उसका फैसला हुआ था, 5वें दिन बारिश हो गई थी, इंडिया वो फाइनल भी हार गया था। लेकिन विराट ने वहां पे कहा था कि तीन क्योंकि विराट लव्स टेस्ट क्रिकेट और आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस को आप देखें, मिचेल स्टार्क को देखें, बहुत कम बल्लेबाज ऐसी दुनिया में रह गए जो इस बात के लिए एग्री करते हो कि यार हमें 5 दिन की क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि आपको पता है असल क्रिकेट ही वही है। अब रोहित शर्मा कप्तान का काम यही होता है, उसने रोहित शर्मा अगर ये कहते थे कभी देने या वो ये कहते थे हमारे बॉलर्स ने 10 रन कम बनाए या हमारे बॉलर्स ने रन ज्यादा दे दिए, या फिर वो ये कहते थे कि हमने जरा हमारी पार्टनरशिप कम लगी है बनाया या हमारी पार्टनरशिप कम लगी। यार इंडिया तीनों डिपार्टमेंट, अच्छा हमारे कप्तान भाई हमारे कप्तान हो या उनके कप्तान हो, अलग अलग एक्सक्यूजेस हैं। हमारे कप्तान कहते हैं कि जी हम वो फिनिश नहीं कर सके, हमारी पार्टनरशिप कम लगी, हम 20-25 रन शॉर्ट रहे। ये पैटर्न जुमले जो बाबर आजम कहते हैं। जून में इंग्लैंड में खेलने में क्या बात है, क्योंकि इंडिया में तो इससे ज्यादा गर्मी होती है, पाकिस्तान में तो जून में इससे ज्यादा गर्मी होती है, श्रीलंका में तो जून जुलाई में इससे ज्यादा गर्मी होती है। अली मेरे ख्याल में 12 साल के बाद खेला जा रहा था ओवल के अंदर कोई टेस्ट मैच, वो भी इस महीने के अंदर, तो आप रिलेट नहीं कर सकते। मगर ये जून की तारीख जो है वो मेरे ख्याल में 6 महीने से चल रही थी। कभी लॉर्ड से ओवल में आ गया, कभी कोकोबोरा से ड्यूक पर आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ ICC को ये जो फाइन लगाकर पैसे कमाने वाला धंधा इन्होंने स्टार्ट किया है ना, ये बड़ा मजेदार है। आप ये देखें आप पैसे कैसे कमा रहा है, अब इन पे बोलो ना यार। असल में जो क्रिकेट फैन है उसको उन चीजों की तरफ देखना चाहिए जो बॉडी कर रही है। बॉडी कौन है? ICC, पेरेंट बॉडी तो वही है ना यार। तो 80% ऑस्ट्रेलिया पे लगा है, 100% भारत पे लगा है, 15% शुभमन गिल पे लग गया। तो इन्होंने तो धंधा लगाया है ना भाई, किसी पे 100 लगा दिया, किसी पे 55 लगा दिया, किसी पे स्लो ओवर रेट। यानी कि यार आपने तो दुकान खोली हुई अपनी, आप तो जरा सी गुंजाइश ही नहीं समझती। ये भी नाजायज लगाया है। बिल्कुल है, नाजायज है ना यार, गुंजाइश ही नहीं। मतलब मैच रेफरी क्या कर रहा है यार, आप मुझे मैच रेफरी क्या कर रहा है? मैं आपको जो कैमरॉन ग्रीन ने कैच लिया गिल का, आप तो क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं मुझसे ज्यादा। उसमें भी हुआ है, मैं कैच पे कंट्रोवर्सी पे जा ही नहीं रहा। उसने जमीन से उठाया या हवा में पकड़ लिया, कुछ भी किया। मेरा एक सवाल है, 55 नो बॉलें हो गई इस टेस्ट में। यार अंपायर जो फील्ड अंपायर है उसको अपने जोन में गिरा हुआ पांव नजर नहीं आ रहा कि नो बॉल है, वो थर्ड अंपायर दे रहा है। ठीक है, फारिग आदमी को गली में खड़ा हुआ वो कैच लेने वाला मेरे पास चूंकि समझे भाई 2-3 मिनट में ICC ने
रिचर्ड कैटलबरा के ऊपर क्या किया। मेरा एक सवाल, मैं एज अ क्रिकेट फैन ये सवाल डालता हूं कि एक अंपायर को, फील्ड अंपायर को अपने अपने जोन में गिरा हुआ नो बॉल नजर नहीं आ रहा, जो वो पांव ऊपर जा रहा है करीब वो नजर नहीं आ रहा, वो चौथी स्लिप में गिरा हुआ कैच के यार रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारे, वो थर्ड अंपायर से पूछ रहे छक्का है या नहीं है, कैच कैसे देख लिया आपने। आप कैटलबरा को पूछ रहे हैं ना, मुझे आपको भी तो बाबर आजम नजर नहीं आता, नासिर हुसैन को नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है, आपको भी तो बाबर आजम नजर नहीं आ रहा यार। इसलिए देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए 3 दफा जिम्बाब्वे से हार गया, मैं मजाक कर रहा हूं, आप सीरियस, मेरे घंटे के मतलब मेरे जो बाबर आजम के फैन है ना भाई, वो इसका बुरा ना माने, मुझे पता है बाबर आजम जो है वो देखता है मेरे शो को और वो यकीनन इससे महसूस भी होता होगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ भाई। देखिए 3 दफा जिम्बाब्वे से हार गया, कोई बात नहीं यार, चलो होता है यार, आप हार गए, आप व्हाइट वॉश हो गए, ठीक है। मैं नासिर हुसैन की बात कर रहा हूं, तो लीजिए, बैटिंग की बात हो रही है, बाबर आजम की बात, जब विराट कोहली की बात होती है तो आप वो टीम पे आ जाते हैं, अभी बाबर आजम की बात हो रही है, फिर आप 25,000 रन बना लिए बाबर। सर नासिर हुसैन ने कहा है कि बाबर आजम और केन विलियमसन से सीखना चाहिए भारतीय बैटर को किस तरह से बाहर स्विंग बॉलों को खेला जाता है, सिखाएगा। मैं विराट कोहली को बोलता हूं कि भाई बाबर आजम से सीख लो, देर बॉल को देर से कैसे खेलते हैं, ठीक है, मगर गारंटी ये नहीं होगी कि फाइनल तक पहुंचेगी टीम। तो फिर नासिर हुसैन गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। अबे तू स्कॉटलैंड से हार गया हिस्ट्री में 2018 में, तुम 2011 में आयरलैंड से हार गए थे यार, तुम पहले अपनी तो करो, तुम ये मालूम करो कि भाई जो इंग्लैंड के जो ईसीबी क्रिकेट है वो कैसे, मतलब ये तो टेस्ट क्रिकेट के बाप है, बल्कि माँ है तो। अच्छा चले वो तो हार गए ना, अच्छा चले वो हार गए, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वो हार गए, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप जीतने वाले गौतम गंभीर तो कह रहे हैं ना कि खेल से खिलाड़ी बड़े होंगे इसलिए भारत की टीम हार रही है। नहीं अली, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल, मैं मतलब एग्री नहीं करता, उसकी वजह मैं आपको बता दें। गौतम गंभीर का कहना है ये कि आईपीएल क्रिकेट जो है ना आपकी, ये 20 ओवर क्रिकेट ये खराब कर रही है आपको। हाँ, तो आईपीएल को इल्जाम दे दिया ना उन्होंने यार, आप सुन तो ले, आप 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, वो पहला ऐसा वर्ल्ड कप था धोनी ने जिताया जब आईपीएल नहीं थी, 2008 में आईपीएल आई, 2011 में आप वर्ल्ड कप जीत गए, उस वक्त गंभीर का सुन ले जाके आप, जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल हमारा टैलेंट आ रहा है। 2013 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, टेस्ट में और वनडे में फर्क है ना, सालों में आईसीसी के, अरे बड़े भाई टेस्ट में और वनडे में फर्क नहीं नजर आता यार। आईसीसी इवेंट की बात कर ले, टेस्ट की बात कर ले, तो फॉर्मेट डिफरेंट है ना यार, आप कैसी बातें कर देते हैं। मैं आईसीसी इवेंट की बात कर रहा हूं सर, फॉर्मेट डिफरेंट है, वो 5 दिन या विकेट हर चीज का टेस्ट है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, वहां पे अब यहां पर अब मैं इसका जवाब, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम खेल रही है उसमें 8 खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, आप बताइए मुझे, मैं गलत कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? नहीं वो सही आपकी बात, नहीं, इसका जवाब देना पहले आप। तो भाई वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं, डोमेस्टिक से खेल कर आ रहे होते हैं ना भाई, ये जवाब आ गया ना आपको कि यार ये फजूल की बात है कि यार वो T20 है, वो देखो वो ओडीआई है, वो ये, अबे घंटा ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये झूठ बोलते हैं, ये लोग इंतजार करते हैं, ये लोग बंदे के मैयत बनने का इंतजार करते हैं, फिर रोने के लिए आ जाते हैं, ये देखो हमारा हमने कहा था ये हो गया। अबे अगर तुम वाकई ये कह रहे होते तो तुमने मतलब कुछ करके भी। आखिरी मेरा सवाल है, पाकिस्तान को अहमदाबाद में खिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? किसको? ये वर्ल्ड कप का मैच ये तयशुदा है। क्यों तयशुदा है? ये तो पाकिस्तान ने चमाट है, वो स्केड्यूल जो है वो चमाट है मुंह के ऊपर, इसका जवाब दे कोई। किस बात कह रहे हैं कि अब तो खेलेंगे नहीं? किस बात का? किस बात का जवाब दे? क्या चमाट है? क्रिकेट हो रही है, ये धींगा मुश्ती हो रही है कि चमाट अहमदाबाद में मैच खेलना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बात है वो, ये हाइब्रिड मॉडल की आड़ में आप अहमदाबाद में खेलने में तैयार हो गए, इस बात को एक्सेप्ट करें। देखिए मैं तो उस स्केड्यूल की बात कर रहा हूं जो आया है मार्केट में, आईसीसी का स्केड्यूल है ना, ये आईसीसी ने पाकिस्तान होके तो नहीं कहना कि पाकिस्तान खेल लेगा, पाकिस्तान ने अभी होके तो नहीं कहना कि पाकिस्तान खेल लेगा, अभी तक तो नहीं कहा ना पाकिस्तान ने, रजामंदी तो जाहिर नहीं। बहरहाल इफ्फी भाई के एशिया कप की जो आप तालियां बजा रहे हो, लड्डू बांट रहे हो, वो भी ना करें। चले, थैंक यू सो मच। हाइब्रिड के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें तस्लीम करी। चले, थैंक यू सो मच। कमर इफ्फी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमेशा की तरह हर शो की तरह इस शो का भी इख्तिताम जो है कोई अच्छे खुशगवार माहौल पे नहीं हुआ, लेकिन क्या करेंगे, जब इफ्फी भाई होते हैं तो उनके साथ ऐसे ही हमारा टाकरा भी होता है, ना ये हमसे जो है वो एग्री करते हैं, ना इनसे एग्री करते हैं। फैसला आप पे छोड़ते हैं, फैसला आप पे छोड़ते हैं कि आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं यानी। इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।